हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप 2024 में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आज हम लोग इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक डायपोल को कहाँ पर रखा गया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो पूछा जा रहा है कि सो दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो, मतलब डायपोल में जो नेट फोर्स हो रहा है वो कितना और लग रहा है? जीरो। उसको आपको प्रूव करके दिखाना है। दूसरा, द डायपोल इज अलाइन पैरेलल टू द फील्ड, शुरू में जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल है। तब फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू द एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब उसी डायपोल को जो पहले पैरेलल था उसको कितना डिग्री में घुमाना है? 180 डिग्री तक घुमाना है। तो घुमाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव होगा, इधर वाला पार्ट नेगेटिव होगा। अब उसी में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को आपको क्या करना है? रखना है। तो हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह से एक इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या करते हैं? रख देते हैं। यहाँ पर आप ले लेते हैं माइनस क्यू और यहाँ पर हम ले लेते हैं प्लस क्यू। ठीक है। इस डायपोल को यहाँ पर हम रख दिए। अब क्या होगा? तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है। तो पॉजिटिव क्या करेगा, इस माइनस क्यू को अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर जो नेगेटिव है वो इस प्लस क्यू को क्या करेगा? अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे F1, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा जिसको क्या बोलेंगे? F2। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या आता है? F बाय Q। तो इस फॉर्मूला से F इक्वल टू क्या आ जाएगा? QE। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि सो दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो। तो यहाँ पर पहले दो को फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू इज, माइनस क्यू में कितना फोर्स लग रहा है? तो माइनस क्यू में जो फोर्स लग रहा है उसका नाम हम क्या रख दिए? F1। तो F1 इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा? माइनस क्यू ई। और ये किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और F1 इधर आ रहा है। मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर लिख देंगे अपोजिट टू ई। फिर उसी में लिख, अब माइनस F1 तो निकाल लिया, अब कहाँ पर किसका निकालेंगे? F2 का। Similarly, the force acting on प्लस क्यू इज, प्लस क्यू पर कितना फोर्स लग रहा है? तो प्लस क्यू पर जो फोर्स लग रहा है उसका नाम हम लोग क्या मान के चले? F2। तो F2 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? क्यू ई। ठीक है। इसलिए हमको क्या निकालना था? नेट फोर्स। तो इसलिए नेट फोर्स, आपको पता ही होगा कि नेट फोर्स का मतलब होता है कि टोटल कितना फोर्स लगता है। तो यहाँ पर दो ही को फोर्स लग रहा है, वो F1 और दूसरा क्या लग रहा है? F2। दैट मीन्स नेट फोर्स F बराबर टोटल कितना फोर्स लग रहा है? दो को। क्या किया? F1 प्लस क्या आ जाएगा? F2। आपको पता है कि F1 का वैल्यू कितना है? माइनस QE और F2 का वैल्यू कितना है? प्लस QE। एक माइनस एक प्लस, दोनों कट गया और इस तरह से नेट फोर्स आपका कितना आ गया? जीरो। ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में। ठीक है। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि आपको पूछ रहा है कि एक डायपोल इज अलाइन टू पैरेलल द फील्ड। जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल में है। मतलब इसको हम लोग फिर से एक डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब क्या बोल रहा है कि द डायपोल इज अलाइन पैरेलल टू द फील्ड, मतलब यहाँ पर जो डायपोल होगा उसी का डायरेक्शन में इधर होगा माइनस क्यू, इधर क्या आ जाएगा? प्लस क्यू। क्योंकि हमको पता है कि डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है? माइनस से प्लस। ये आपका पैरेलल में हो गया। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू द एंगल।
ऑफ 180 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे 180 डिग्री तक घुमाएंगे तो कितना वर्क होगा। तो सबसे पहले इसमें देखना कि जब पैरेलल होता है तो इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, तो दोनों सेम है। तो शुरू में थीटा का वैल्यू मेरा कितना हो गया 0 डिग्री, और बाद में थीटा 2 का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री। तो हमको क्या निकालने बोला है वर्क डन। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन कोई हम उसका एनर्जी बोलते थे, तो वर्क डन W बराबर क्या होता है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा W हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा PE cos थीटा 1, तो cos थीटा 1 का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री माइनस हो जाएगा cos 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा W हो गया, यहाँ पर PE हो गया, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस फिर cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1। ठीक है, तब आपका इधर क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा P और इधर आपका हो जाएगा 1 + 1, तो कितना हो गया 2। तो टोटल वर्क डन आपको कितना करना पड़ेगा 2 PA।